बताइए इनमें से ऐसा कौन सा सेल का पार्ट होता है जो आपको प्रोटीन सिंथेसिस में आपको हेल्प करवाता है, प्रोटीन बनाने में। देखिए जी, प्रोटीन मैंने आपको बताया हुआ है अमीनो एसिड से बनते हैं और प्रोटीन होता है CHON, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपोनेंट अगर जुड़ता है तो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। देखिए जी, बनता, मैं बताता हूँ, DNA होता है, DNA से बनता है RNA, RNA से बनता है प्रोटीन। ये प्रोसेस होता है आपका सेल के अंतर्गत। अब DNA टू RNA के प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्लियर। और RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर प्रोटीन को बनाना है तो डेट मीन्स RNA से प्रोटीन बनेगा, क्लियर। और इसमें लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम्स आते हैं, गलत। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम ये आते हैं। गोल्जी अपरेटस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। तो पहले तो आंसर टिक करो, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। आंसर बी तो टिक हो गया। अब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रफ और एक होते हैं आपके स्मूथ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड्स यानी कि फैट्स बनाने में आपको हेल्प करते हैं, और रफ वाले जो होते हैं ये आपका प्रोटीन बनाने में आपको मदद करते हैं, प्रोटीन बनाने को, क्लियर। सो दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बनाएंगे। और दूसरा इसमें पॉइंट क्या था आपका, राइबोसोम, क्लियर। राइबोसोम के अंतर्गत होता है क्या, RNA। राइबोसोम RNA के बने हैं और RNA तो सीधा प्रोटीन बनेगा, इसीलिए राइबोसोम को हम और क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इनको कहा जाता है। सो ये भी आपको याद रखना है। आंसर नंबर बी इज द राइट वन, क्लियर। समझ आ गया आप लोगों को। लाइसोसोम की अगर हम बात करें, लाइसोसोम इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्लियर, आत्मघाती। और इसको जब सुसाइड करते हैं तो इसीलिए इसको कह देते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं ये। सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट जहाँ से आपकी एनिमल डिवीजन देखी जाती है, यहाँ से। और उसके बाद गोल्जी अपरेटस की बात करें तो ये आपका सेल को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में हेल्प करवाते हैं, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्लियर। और रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल, एक सेल कहाँ से सांस लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, याद रखना। लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। आंसर नंबर बी।